बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, जिस तरह कल मैंने आप लोगों को डिस्कशन किया था किंगडम एनिमेलिया के मुख्तलिफ फ़ाइलम पे। फ़ाइलम हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, फ़ाइलम इनिलिडा और आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। लास्ट वन फ़ाइलम रह गया था फ़ाइलम इनवर्टिब्रेट में आखिरी फ़ाइलम जो है इकाइनोडर्मेटा है, या shortcut you can say echinoderms. This is the last phylum of invertebrata. Echinoderm Greek word से निकला है echinus. Echinus mean spiny. Derm या dermata mean skin. मतलब ये spiny skin animal, spiny skin animal. The animal, the body of which is spiny, belong to which one? Phylum, that is Echinodermata, Echinoderm. Echinoderm कुछ करेक्टर में यूनिक करेक्टर रखता है, क्योंकि ये प्रीवियसली जितने इनवर्टिब्रेट फाइलम हमने डिस्कस किए हैं उससे कुछ करेक्टर में मुख्तलिफ हैं और कुछ करेक्टर में ये हीमिकार्डिएट के साथ रिलेटेड है। तो इस वजह से इसको सबसे आखिर में, इनवर्टिब्रेट के आखिर में रखा है। इसका मतलब ये है कि इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द इनवर्टिब्रेटा एंड कार्डेटा, और स्पेशली ये करेक्टर रखता है, हीमिकार्डिएट के साथ सिमिलरिटी रखता है। इंसिस्ट्री बाद में हम करते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग देख लें इसका हैबिटेट, तो हैबिटेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये एनिमल जो होते हैं ये टोटली मेरीन है। अब देख ले, मैंने बार बार आप लोगों से ये चीज़ डिस्कस किया है कि कुछ फ्रेश वाटर में होते हैं, कुछ मेरीन वाटर में होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन इसके साथ मैंने सिर्फ मेंशन किया मेरीन। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ ओशंस में होते हैं, फ्रेश वाटर या टेरेस्ट्रियल मीडियम में ये नहीं हो सकते। तो अगर आप लोगों को एमसीक्यूज आ गया, द एनिमल ऑफ विच वन इनवर्टिब्रेट फाइला, द एनिमल्स ऑफ विच वन इनवर्टिब्रेट फाइला अकर इन ओनली मेरीन मीडियम। और ऑप्शन में नीचे दिया है इकाइनोडर्म्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स वगैरह। तो इनमें से सिर्फ एक ही फाइलम है इकाइनोडर्म की, इसके एनिमल सिर्फ मेरीन मीडियम में होते हैं। बाकी एनिमल तो कुछ फ्रेश वाटर मेरीन में भी होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल में भी होते हैं, वेरिएबिलिटी है, लेकिन ये सिर्फ ओशन में होते हैं। इस एनिमल का बॉडी शेप के लिहाज से अगर आप लेके, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, शेप के लिहाज से ये वेरिएबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार शेप, तो स्टार शेप कौन से हैं? दैट इज ब्रिटल स्टार या स्टारफिश। स्टारफिश, स्टारफिश फिश नहीं है, स्टारफिश जो है ये इकाइनोडर्म है, इनवर्टिब्रेट है। कुछ जो है इसमें बिस्किट शेप हैं। जो बिस्किट शेप होता है उसका एग्जाम्पल है केक आर्चन। केक आर्चन कुछ राउंडेड है। द एग्जाम्पल ऑफ राउंडेड इज सी आर्चन। सी आर्चन कुछ इलांगेटेड है, सी कुकम्बर एटसेट्रा। अब ये देखिए, अगर आप लोगों को डायरेक्ट से इस तरह एमसीक्यूज दिया जाए, विच वन, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन, which one echinoderm is elongated in shape? बुक में जो एग्जाम्पल दिया है वही आप लोगों को मेंशन करेगा। इसका बेस्ट ऑप्शन ये है सी कुकम्बर, सी कुकम्बर। या अगर क्वेश्चन आ गया विच वन echinoderm is राउंडेड स्पेरिकल, सी आर्चन, इसमें सी इनेमून लिखा होगा, सी आर्चन लिखा होगा, मुख्तलिफ ये चीज़ें, तो इनमें से आप लोगों ने गलती नहीं करना, क्योंकि सी आर्चन और एक है सी इनेमून। तो सी इनेमून बिलोंग टू फाइलम सिलेंट्रेटा और सी आर्चन जो है इट बिलोंग टू फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इसी तरह शेप से आप लोगों को क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा, मतलब स्टार शेप का एग्जाम्पल किया है तो ये स्टार फिश भी है और एक और भी है ब्रिटल स्टार भी है, वो भी स्टार शेप होता है। अब इसका ये कॉमन एक इसका है
बॉडी सिमेट्री, सिमेट्री इसका सारे फाइलम से मुख्तलिफ करेक्टर इसमें हैं। ये पॉइंट सबसे पहले लेक्चर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। रेडियल सिमेट्री या सिमेट्रिकल इन डैश फॉर्म, एमसीक्यूज फॉर्म में लिख लें इन डैश फॉर्म, यानी कौन से फॉर्म में इकाइनोडर्म जो है रेडियल सिमेट्रिकल होता है? लार्वल स्टेज, लार्वल फॉर्म। लार्वल फॉर्म में ये रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, और जब ये एडल्ट हो जाते हैं, इन एडल्ट स्टेज में ये इट अकर इन डैश सिमेट्रिकल फॉर्म, डैश सिमेट्रिकल फॉर्म, इनमें लगाए बाइलेटरल सिमेट्री। बाकी किसी भी फाइलम में ये करेक्टर नहीं है। दिस इज द यूनिक करेक्टर। मतलब जितने फाइलम मैंने आप लोगों को डिस्कस किए पूरे से लेकर इकाइनोडर्म तक, किसी फाइलम में आप लोगों को ये करेक्टर नहीं मिल सकता कि मतलब लार्वी जो होता है, लार्वल स्टेज रेडियल है और एडल्ट स्टेज जो है, एडल्ट स्टेज वो बाइलेटरल है। दिस इज द करेक्टर ऑफ ओनली इकाइनोडर्म। तो ये डायरेक्ट एमसीक्यूज है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ गया, द एनिमल ऑफ व्हिच वन फाइलम आर रेडियल सिमेट्रिकल इन लार्वल फॉर्म एंड बाइलेटरली सिमेट्रिकल इन एडल्ट फॉर्म, तो इसका आंसर होगा इकाइनोडर्म। अगर इकाइनोडर्म फाइलम का नाम दिया है तो फिर तो इजी है, लेकिन अगर एमसीक्यूज ये दिया है द एनिमल ऑफ व्हिच वन या which of the following animal are occur in radial symmetrical form in larval stage and bilaterally symmetrical form in adult stage, और फिर नीचे फाइलम का नाम नहीं दिया, एनिमल्स का नाम दिया है। आप लोगों को एक ऑप्शन में मोलस्क का एनिमल दिया होगा, एक ऑप्शन में आप लोगों को आर्थ्रोपोड का, एक में इनेलिड का, चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन में आप लोगों को इकाइनोडर्म के एनिमल मेंशन किया होगा, तो उनमें से फिर आप लोगों ने सिलेक्शन करना है। तो इस वजह से हर फाइलम के एनिमल के नाम बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को याद हो। इसके लार्वी का नाम भी आगे आ रहे हैं, बाइपिनेरियल लार्वी इसका नाम है। तो जिस फाइलम में मुख्तलिफ किस्म के लार्वी हैं, सारे फाइलम के लार्वी भी आप लोग इसका एक चार्ट बना लें कि जितने इन्वर्टिब्रेट में जो जो लार्वल फॉर्म है कि उसके नेमिंग आप लोगों को मालूम हो। अब इसके बॉडी सिमेट्री तो होगी। अब बॉडी वॉल किस तरह है और बॉडी कैविटी। तो बॉडी वॉल एज यू नो कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और बॉडी कैविटी जो है सीलोमेट है, सीलोमेट एनिमल है। डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह है? डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूबुलर है, ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम आकर। लेकिन ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम में ये होता है कि इसका इंटेस्टाइन जो है कायल इंटेस्टाइन होता है, क्योंकि इस एनिमल का शेप जो है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ड्रा कर ले ब्रिटल स्टार या स्टारफिश, तो इनमें से इसका इंटेस्टाइन जो है सेंटर में होता है और काइल्ड होता है और इस तरह भी गया है, और इसके दो सरफेसेस होता है, एक होता है ओरल सरफेस और दूसरा है एबोरल सरफेस। एबोरल, ओरल और एबोरल में डिफरेंस क्या है? आप लोग ये ना समझे कि ओरल ये है कि इसका ये ऊपर वाला जो है ये एबोरल है। एबोरल इसका इधर इनस होता है। इसका जो ओरल होता है जिसमें ओरल कैविटी होता है, बकल कैविटी जिसका माउथ होता है, तो माउथ अकर ऑन द लोअर साइड। ये ओरल सरफेस जो है ये वेंट्रल होता है। ओरल सरफेस मीन वेंट्रल सरफेस विच कंटेन माउथ, वेंट्रल साइड, और एबोरल सरफेस अपर सरफेस विच कंटेन इनस इसमें होता है। और इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है ये ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम में काइल्ड एलिमेंट्री कैनाल है, और काइल्ड एलिमेंट्री कैनाल में इट कंटेन मतलब कंसिस्ट ऑफ काइल्ड एलिमेंट्री कैनाल
कॉइल्ड एलिमेंट्री कैनाल। जिस तरह मैंने आप लोगों से कहा, ये देखें इस डायग्राम में कि इस तरह कॉइल्ड होता है। तो कॉइल्ड एलिमेंट्री कैनाल कंटेन डैश डाइजेस्टिव ग्लैंड, डैश पेयर्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो इसमें 10 पेयर्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं, 10 पेयर, जिसका नाम है 10 पेयर्स, और इसको पाइलोरिक सीके कहते हैं, पाइलोरिक सीके, सिंगुलर सीकम और प्लूरल सीके। तो मतलब यह है कि कॉइल्ड एलिमेंट्री कैनाल और कॉइल्ड एलिमेंट्री कैनाल कंटेन डैश पेयर्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड which help in digestion, release enzyme. So how many pairs of digestive gland occur in the called elementary canal of echinoderms? 10 pairs of digestive gland occur. What is the name of digestive gland which occur in the elementary canal of echinoderm? The name of digestive gland is pyloric caeca या pyloric cecum, cecum singular और caeca plural. तो ये 10 pairs होते हैं जिसका नाम है pyloric caeca which help in digestion of various food item. खुराक के लिहाज से जितने इकाइनोडर्म है, इकाइनोडर्म आर ऑल कार्निवोरस। कार्निवोरस, यू नो दैट दोज एनिमल विच ईट फ्लैश, फ्लैश ईटिंग एनिमल, ये कार्निवोरस है। और स्पेशली इसके जो खुराक है, यूजुअली आमतौर ये एनिमल ओशंस में मोलस्क एज ए फूड इस्तेमाल करते हैं। ऑस्टर्स, सी मसल्स, ऑक्टोपस, कटल फिश, these animal they are the food material of the animal of phylum Echinodermata. अदर एनिमल भी इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल फिशेस या दूसरे एनिमल के लार्वी या क्रुस्टेशिया विच इज़ द क्लास ऑफ मेरीन, मतलब क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा, मेरीन इंसेक्ट इसको कहते हैं क्रुस्टेशिया। समंदर में जितने एनिमल होते हैं इसका एक बेहतरीन खुराक का जरिया क्रुस्टेशिया है। सरफेस ऑफ द अर्थ पे इंसेक्ट सबसे ज़्यादा है और ओशन में क्रुस्टेशिया आर्थ्रोपोडा का मेरीन इंसेक्ट का क्लास है। तो ये क्रुस्टेशिया भी इज ए फूड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बेस्ट वन फूड मटीरियल ऑफ द यूजुअल फूड मटीरियल ऑफ द एनिमल ऑफ फाइलम एकाइनोडर्म इज क्रुस्टेशिया, मोलस्क्स और स्मॉल फिशेस, ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से क्या होगा, मोलस्क। बाकी भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन यूजुअली आमतौर ये मोलस्क एज ए फूड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। लोकोमोशन किस तरह करता है, ट्यूब फीट, लोकोमोशन बाय ट्यूब फीट। ये देखें कि अगर आप लोगों को इस तरह क्वेश्चन आ गया कि मतलब ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इन द एनिमल ऑफ फाइलम इनेलिडा, तो उसमें सीटा है और पैरापोडिया है। बट अगर क्वेश्चन आ गया ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इन द एनिमल ऑफ फाइलम इकाइनोडर्म, तो इकाइनोडर्म में ट्यूब फीट है। अगर आप लोगों को आ गया प्लेटिहेल्मिन्थस में ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, उसमें ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन नहीं है, उसमें सिर्फ सिलिया होता है और बॉडी मसल जो है कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के जरिए मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ईच एंड एवरी फाइलम के एनिमल में अपने अपने ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन होते हैं और इस एनिमल में वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है। हैविंग वाटर वास्कुलर सिस्टम, वाटर वास्कुलर सिस्टम, या इसको दूसरा नाम भी दिया है एम्बुलेक्रल सिस्टम, एम्बुलेक्रल, एम्बुलेक्रल सिस्टम। व्हाट डज इट मीन एम्बुलेक्रल सिस्टम या वाटर वास्कुलर सिस्टम? वाटर मीन वाटर, वास्कुलर का मतलब यह है कि इसी वाटर के जरिए इसके बॉडी के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कुछ एनिमल में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है लेकिन कुछ में, जिसको हीमल सिस्टम कहते हैं, तो कुछ इकाइनोडर्म में हीमल सिस्टम नहीं होता, उसमें सिर्फ ये वाटर वास्कुलर सिस्टम होती है जिसके जरिए फूड आइटम और इन चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एम्बुलेक्रल इसको कहते हैं, क्या क्यों कहते हैं? इस वजह से इसको एम्बुलेक्रल सिस्टम कहते हैं कि इस एनिमल के जो ट्यूब फीट है इसको इम्बुलेक्रा भी कहते हैं, इम्बुलेक्रम या इम्बुलेक्रा। इम्बुलेक्रम का मतलब है ट्यूब फीट। तो ये जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है इसमें मुख्तलिफ नालियाँ हैं, ट्यूब्स है, और ये ट्यूब्स ट्यूब फीट के साथ भी, इम्बुलेक्रा के साथ भी कनेक्ट हुआ है। तो इस वजह से इसका नाम दिया है वाटर वास्कुलर सिस्टम। फॉर एग्जांपल मैं इधर ये डायग्राम के ज़रिए आप लोग इसको कंसिडर, ये स्टारफिश हैं,
फॉर एग्जाम्पल सेंटर में इधर होगा एक सर्कुलर केनाल होगा इसी तरह, जिसमें वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करता है, फ्लो करता है। इस केनाल का नाम है रिंग केनाल। रिंग केनाल, रिंग केनाल से फिर रेडियल केनाल एराइज हो गए हैं। रेडियल केनाल, रेडियल केनाल जो होते हैं, रेडियल केनाल इस रिंग केनाल से इधर आ गए हैं। इसके आर्म्स जो होते हैं इसमें, इसको हम कहते हैं रेडियल केनाल। रेडियल केनाल, this is ring canal in the center surround the mouth, and these which are extend, the canals which are extend, the tubes or canal which are extend in the arms are named as radial canal. क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसी केनाल सिस्टम जो होता है, जिसको हम वाटर वास्कुलर सिस्टम कहते हैं, इसमें वाटर कहाँ से एंटर होता है। यहाँ पे एक ओपनिंग होता है, एक बटन लाइक स्ट्रक्चर है, बुक में देख ले इस तरह येलो कलर का बटन लाइक स्ट्रक्चर है। इसका नाम है मैड्रिपोराइट। इसका नाम क्या है? मैड्रिपोराइट। मैड्रिपोराइट, ये मैड्रिपोराइट जो है, इट इज अ परपोरेटेड एरिया, and this perforated area is responsible for the entrance of water. Water current enter to this canal by means of this madreporite. जब वाटर एंटर हो गया, रिंग केनाल में सर्कुलेट करता है, फिर रेडियल केनाल में चला जाता है। फिर इसी केनाल के साथ जो अटैच है क्या चीज? ट्यूब फीट। ट्यूब फीट कुछ यूं होता है, यहां से आप लोग ट्यूब फीट एराइज कर ले, ये एक केनाल बनाएं। और इसी मैड्रिपोराइट के जो ये केनाल है, इसको कहते हैं स्टोन केनाल। ये ट्यूब जो जिसके जरिए पानी एंटर होता है, स्टोन केनाल, ये स्टोन केनाल है। अब ये रेडियल केनाल के साथ ये ट्यूब फीट है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्यूब फीट। ये ट्यूब फीट का सक्कर है, सक्कर। सक्कर के जरिए ये अटैच होता है। ये ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है ना, जिस सरफेस के साथ ये अटैच होता है तो सक्कर के जरिए अटैच होता है। और इसके ऊपर जो है ये एम्पुला है, एम्पुला। इसको क्या कहते हैं? एम्पुला। और ये जगह जो है इसका नाम है पूडियम। यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? पूडियम। पूडियम ट्यूब को कहते हैं। और ये जो नीचे रेडियल केनाल के साथ ये केनाल जो आ गया है, ये केनाल, इस केनाल का नाम है पूडियल केनाल। पूडियल केनाल, or you can say or lateral canal. Lateral canal, lateral. Lateral canal or podial canal. Once again, and collectively this is known as what? Water vascular system. तो वाटर वास्कुलर सिस्टम जिसको हम इम्बुलेक्रल सिस्टम कहते हैं, सेंटर में इधर एक इसके माउथ के इर्द गिर्द रिंग शेप केनाल होता है। इसी केनाल का नाम है रिंग केनाल। इस रिंग केनाल को एक्सटर्नल वाटर मीडियम से पानी एंटर होता है बाय अ परपोरेटेड एरिया, एंड दिस परपोरेटेड एरिया इज नोन एज मैड्रिपोराइट। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ गया, इन द वाटर वास्कुलर सिस्टम या इन द इम्बुलेक्रल सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्म, water current, entry of water occur into the umbilical system by means of madreporite, a button like structure, yellow कलर का होता है। और इसी मैड्रिपोराइट का जो केनाल है इसका नाम है स्टोन केनाल। फिर इस रिंग केनाल से रेडियल केनाल एराइज हो गया, और रेडियल केनाल टच है किसके साथ? ट्यूब फीट के साथ। तो ट्यूब फीट को एक्चुअली टेक्निकली जुओलॉजिकल लैंग्वेज में ट्यूब फीट को इम्बुलेक्रम कहते हैं। तो मतलब ये है कि ये वाटर वास्कुलर सिस्टम देख ले, ये रेडियल केनाल टच है किसके साथ? दिस इज कंटिन्यू विद द ट्यूब फीट विद द इम्बुलेक्रम। तो इस वजह से वाटर वास्कुलर सिस्टम का दूसरा नाम है इम्बुलेक्रल सिस्टम। क्लियर? देख ले, रेडियल केनाल के साथ क्या चीज टच है? ये एक नाली है, इस नाली का नाम है पूडियल केनाल या लेटरल केनाल, ये वाला, दिस इज
रेडियल किनाल या पूडियल किनाल। फिर ट्यूब पीट के इस जगह को क्या कहते हैं, पूडियम, ये एम्पुला है और ये सकर है। ये इतने ज़्यादा होते हैं, अगर आप लोग नेट के थ्रू इसका वीडियो देख ले तो आप लोग हैरान हो जाएंगे कि बहुत ज़्यादा बेशुमार ट्यूब फीट होते हैं इसके ओरल सरफेस पे। ओरल सरफेस मैंने इधर लिखा है वेंट्रल सरफेस पे, जिसके जरिए लोकोमोशन करता है। तो मीन एम्बुलेक्रल सिस्टम इज द कैरेक्टर ऑफ द एनिमल ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। अब इस एनिमल में नर्वस सिस्टम भी इसी तरह होता है कि यहाँ पे एक रिंग होता है, इसी तरह नरो रिंग होता है, और इस नरो रिंग से इसी तरह, जिस तरह ये किनाल एराइज है ना, तो इसी तरह इसमें भी यहाँ पे नरो कार्ड एराइज हो गया और ये नरो कार्ड इधर ये ट्यूब फीट तक गए हैं। तो ट्यूब फीट भी सेंसिटिविटी में काम करता है। तो ट्यूब फीट लोकोमोशन में भी काम करता है। ट्यूब फीट इज ए सेंसिटिविटी। क्यों? इसमें ये रिंग किनाल के इर्द गिर्द इस तरह एक नरो कार्ड है और इस नरो कार्ड से एराइज हो गए हैं रेडियल नरो कार्ड। ये रेडियल नरो कार्ड इसको कहते हैं, देखें इस तरह आ गया है। तो ये रेडियल नरो कार्ड से फिर एराइज हो गए हैं सो मेनी ब्रांचेस ऑफ न्यूरॉन विच एक्ट एज ए सेंसिटिविटी। रिप्रोडक्शन के लिहाज से मेल फीमेल सेपरेट। फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर इस एनिमल में एक्सटर्नल होता है, वाटर में फर्टिलाइजेशन करता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इसका जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ द यंग वन इंडिविजुअल इज यूजुअली इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ये है कि इसमें लार्वल स्टेज आता है, लार्वल स्टेज, और इसके लार्वी का नाम होता है बाइपिनेरिया लार्वा। द नेम ऑफ द लार्वी ऑफ द एनिमल ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा इज। एक और चीज मैं आप लोगों को मेंशन करता हूं, जरूर ये फिर आप लोग बुक से देख ले, ऑर्गन ऑफ रेस्पायरेशन। ऑर्गन ऑफ रेस्पायरेशन इन इकाइनोडर्म, ये कोई एक ऑर्गन नहीं है, मुख्तलिफ एनिमल में मुख्तलिफ होता है। तो ये आप लोगों के एक असाइनमेंट से होगी, ये आप लोग ज़रूर बुक से याद कर ले, क्योंकि मुख्तलिफ एनिमल में मुख्तलिफ ये ऑर्गन ऑफ रेस्पायरेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल पप्यूले, पप्यूले इन स्टारफिश, पप्यूले इन स्टारफिश। स्टारफिश में ऑर्गन ऑफ रेस्पायरेशन क्या है? पप्यूले। अगर क्वेश्चन आ गया ऑर्गन ऑफ रेस्पायरेशन इन स्टारफिश इज, पप्यूले हैं, ग्रीन गैंडे, मुख्तलिफ नेमिंग दिया होगा, या पेरिस्टोमिकल गिल्स, पेरिस्टोमिकल गिल्स, ये किस चीज में होता है? इन सी आर्चन। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि पेरिस्टोमिकल गिल इज द ऑर्गन ऑफ respiration in which one animal? In starfish, in brittle stars, in sea archon। तो ये sea archon है। इसी तरह genital bursae in brittle star, genital bursae in brittle star। ब्रिटल स्टार को ब्रिटल स्टार क्यों कहते हैं? ब्रिटल का मतलब है बारीक। ये है कि जब कोई खतरा होता है, इंडेंजर में होता है ये एनिमल, तो इसमें ऐसा कमाल अल्लाह ने रखे कि ये अपने आप से ये आर्म्स जो हैं रिमूव करते हैं अपने आर्म्स, और जब आर्म इससे रिमूव हो जाए तो ये अपने आप को अपने एनिमी से इजीली बचाता है। और इसको कहते हैं अटाटमी। अटाटमी का मतलब है सेल्फ डिफेंस। तो सेल्फ डिफेंस कैरेक्टर में ये होता है कि ये अपने आर्म्स को रिमूव करता है और इजीली फिर अपने आप को अपने एनिमी से बचाता है। बुक में एक टिडबिट दिया है, उसमें फिर देख ले कि ब्रिटल स्टार में कौन सा सेल्फ अटाटमी होता है कि डेंजर के दौरान ये अपने आर्म्स को रिमूव करता है टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमी। तो मतलब ऑर्गन ऑफ रेस्पायरेशन मुख्तलिफ एनिमल में ये मुख्तलिफ होता है। अब मैंने आप लोग कहा कि रिप्रोडक्शन तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मेल फीमेल सेपरेट होता है, जायगोट, जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से लार्वा, और लार्वा का नाम क्या है? बाइपिनेरिया लार्वा। बाइपिनेरिया लार्वा। ये बाइपिनेरिया लार्वा जो है ये सबसे पहले ये रेडियल होता है, इट इज रेडियल। लेकिन जब इससे एडल्ट एनिमल बन जाता है तो वो एडल्ट एनिमल फिर कन्वर्ट होता है इनटू बायलेटरली सिमेट्रिकल फॉर्म। तो लार्वल स्टेज रेडियल बट एडल्ट विल बी बायलेटरली सिमेट्रिकल।
अब इस इकाइनोडर्म्स के एग्जाम्पल तो वही है कि यार सी ककम्बर है, ब्रिटल स्टार है, सी आर्चन है और स्टार फिश हैं वगैरह। लेकिन इसके जूलॉजिकल नेम भी आप लोगों ने याद रखना होगा, हर एक एनिमल के साथ जूलॉजिकल नेम भी मेंशन है। दूसरा, ये फाइलम की कुछ इंसिस्ट्री है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ गया, करेक्टर ये है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर, क्वेश्चन ये है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, in which of the following character echinoderm differed from other invertebrate phyla? कौन से करेक्टर में ये दूसरे इनवर्टिब्रेट फाइला से ये मुख्तलिफ है? उन कैरेक्टर में सबसे, मतलब सारे मैं मेंशन करता हूं। फॉर एग्जांपल, ऑल आर मेरीन, ऑल आर फ्री लिविंग, यानी इसमें किसी किस्म के पैरासिटिक लाइफ नहीं है, सारे के सारे मेरीन मीडियम है और सारे के सारे मतलब फ्री लिविंग है, हैविंग नो पैरासिटिक फॉर्म, यानी जो किसी दूसरे से खुराक नहीं लेता, खुद सब कुछ करता है। और दूसरा कैरेक्टर ये लार्वी वाला। तीसरा, रेडियल इन लार्वल फॉर्म एंड बाइलेटरल इन एडल्ट फॉर्म। अब ये तीन ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी क्या होगा? बाद लोगों को अगर बुक नहीं देगा तो वो कहते हैं, कोई कहेंगे कि नहीं, डिफर फ्रॉम अदर इनवर्टिब्रेट ओनली एक कैरेक्टर में कि ऑल आर मेरीन, या कोई कहेंगे कि ऑल आर फ्री लिविंग, लेकिन ऑल ऑफ अबव इसका बेस्ट ऑप्शन है। मतलब इन तीनों कैरेक्टर में, दूसरे फाइलम तो मेरीन भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ये सिर्फ मेरीन है। दूसरे फाइलम में तो फ्री लिविंग पैरासिटिक दोनों है, ये सिर्फ के सिर्फ फ्री लिविंग है। दूसरे फाइलम में ये कैरेक्टर नहीं है कि लार्वा रेडियल है और एडल्ट जनरल बाइलेटरल है, ये इसी का। तो ऑल मतलब इन तीनों कैरेक्टर में दूसरे फाइलम से मुख्तलिफ है। और कौन से कैरेक्टर में, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, शो सिमिलरिटी with chordate, especially hemichordate, shows similarity with hemichordate in dash character, यानी कौन से कैरेक्टर में ये सिमिलरिटी रखता है दूसरे कार्डेट एनिमल के साथ, और कार्डेट में स्पेशली हेमिकार्डेट। नंबर एक, इनमें से ये है कि सिमिलर लार्वा, इसके लार्वी का नाम है बाइपिनेरिया लार्वा, और हेमिकार्डेट के लार्वी का नाम है टॉर्नेरिया लार्वा, टॉर्नेरिया। तो टॉर्नेरिया लार्वा विल बी सिमिलर टू बाइपिनेरिया लार्वा, या इस तरह लिख ले कि बाइपिनेरिया, बाइपिनेरिया लार्वा सिमिलरिटी रखता है कौन से लार्वे के साथ? टॉर्नेरिया लार्वा। टॉर्नेरिया लार्वा हेमिकार्डेट का है और बाइपिनेरिया लार्वा इकाइनोडर्मेट का है। तो एक कैरेक्टर तो के सिमिलर लार्वल स्टेज। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म, क्लीवेज, अर्ली माइटोटिक डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ एनस, माउथ, इन कैरेक्टर में सिमिलर है। और तीसरा, प्रेजेंस ऑफ क्रिएटिन, क्रिएटिन फास्फेट, क्रिएटिन फास्फेट इसमें भी है और क्रिएटिन फास्फेट इकाइनोडर्मेटा में भी है और हेमिकार्डेट में। तो ऑप्शन डी विल बी ऑल ऑफ अबव। तो इसके भी बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ अबव। मतलब सिमिलरिटी विद हेमिकार्डेट इन डैश कैरेक्टर, इन ऑल दिस कैरेक्टर, हेमिकार्डेट और इकाइनोडर्म दोनों का लार्वल फॉर्म जो है सिमिलर है। इकाइनोडर्म का बाइपिनेरिया लार्वा और हेमिकार्डेट का टॉर्नेरिया लार्वा दोनों एक जैसा है। मेसोडर्म फॉर्मेशन
early mitotic division, formation of anus, formation of mouth. All these characters are similar in both hemichordate and echinoderm. Presence of creatine phosphate. मसल सेल में एक कंपाउंड है, हाई एनर्जी कंपाउंड, जिसका नाम है क्रिएटिन फॉस्फेट. ह्यूमन मसल में भी होता है. जब हम रनिंग करते हैं और बिल्कुल ग्लूकोज लेवल 0 हो जाए तो फिर क्रिएटिन फॉस्फेट हमें एनर्जी देता है. तो ये क्रिएटिन फॉस्फेट हीमिकार्डिएट में भी है और क्रिएटिन फॉस्फेट जो है ये हीमिकार्डिएट के अलावा इकाइनोडर्म में भी होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द एंसेस्ट्री ऑफ इकाइनोडर्म एंड हीमिकार्डिएट, एंड दिस इज ऑल अबाउट द इकाइनोडर्म. द नेक्स्ट वन phylum is Hemichordata. Hemichordata ऐसा फाइलम है कि वो इकाइनोडर्म के साथ भी सिमिलरिटी रखता है और कार्डेट के साथ भी सिमिलरिटी रखता है. अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट, तो उसका नाम है कनेक्टिंग लिंक. जिस तरह मैंने चैप्टर 8 में एक क्वेश्चन दिया था, connecting link between invertebrate and chordate is इसका आंसर है इकाइनोडर्म. मतलब इकाइनोडर्म इस तरह कंसीडर कर ले कि ये इकाइनोडर्म कार्डेट के रिश्तेदार लगते हैं, ठीक है ना. कनेक्टिंग लिंक है इसमें. अब हम नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करते हैं हीमिकार्डेट. हीमिकार्डेट फाइलम हीमिकार्डेटा. फाइलम हीमिकार्डेटा. हीमिकार्डेट ऐसे एनिमल है कि ये ओशन में शेलो वाटर में होता है. शेलो वाटर रगयू बचे होते भाई, बहुत ज़्यादा डीप नहीं होते. इट अकर इन शेलो वाटर और ये इलांगेटेड होता है, लंबे लंबे इलांगेटेड बॉडी इसका होता है. शेप के लिहाज से ये एनिमल जो होता है इसके 3 बॉडी पोर्शन होता है और इसका बॉडी ज़रा सॉफ्ट होता है. तो हीमिकार्डेट के बॉडी जो होता है, द बॉडी इज सॉफ्ट एंड डिफरेंशिएटेड इनटू द फॉलोइंग 3 रीजन. फॉर एग्जांपल एक रीजन इसका interior region proboscis, middle region collar. This is protosome. Protosome. The third one portion, this is the second one portion is the mesosome. And the last one portion is this portion is the protosome, mesosome, and the trunk, metasome. अब मेटासोम को बुक में ये ज़रा कन्फ्यूजन है. प्रोटोसोम को हम कहते हैं प्रोबोसिस, SCIS, प्रोबोसिस. मेसोसोम को हम कहते हैं कॉलर पोर्शन, और मेटासोम को हम कहते हैं ट्रंक. उसको हम क्या कहते हैं? ट्रंक. अब ये एनिमल ऐसे एनिमल है कि इनमें ये पोर्शन जो होते हैं, ये प्रोबोसिस जिसको हम प्रोटोसोम कहते हैं, ये सिलिएटेड होता है.
और ये सिलिएटेड ये लोकोमोशन के जरिए भी इस्तेमाल करते हैं, इसके जरिए अपने प्रे भी शिकार में भी हेल्प करता है। दिस इज नोन एज व्हाट? प्रोटोसोम। हेल्प इन कैप्चरिंग अ प्रे एज वेल एज हेल्प इन लोकोमोशन। एंड माउथ अकर बिटवीन द प्रोटोसोम एंड द मीजोसोम। मीजोसोम और प्रोटोसोम के दरमियान इसी जगह पे क्या होता है? माउथ होता है, जिसके जरिए ये फूड आइटम कैप्चर करता है। मीजोसोम सेंट्रल पोर्शन होता है जिसको कॉलर कहते हैं, और इसमें ब्रेन होता है। और ये आखिरी पोर्शन जो होता है मेटासोम या ट्रंक, मेटासोम या ट्रंक पे इस तरह इलांगेटेड एलिमेंट्री किनाल होता है, और इधर फिर इनस पे बाहर ओपन हो गया है, तो इसका मतलब यह है इसमें ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ऑल अदर ऑर्गन आर अकर इन दिस मेटासोम और ट्रंक। तो मेटासोम या ट्रंक में मुख्तलिफ किस्म के इसके बॉडी ऑर्गन, बॉडी पोर्शन इसमें अवेलेबल होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी यू नो ट्यूबुलर होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम डार्सल और वेंट्रल ब्लड वेसल होता है, इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। रिस्पायरेशन गिल्स में होता है। यहाँ पे ये जो मेटासोम है ट्रंक, इधर फेरेंक्स होते हैं, और फेरेंक्स में इस तरह सुराख होते हैं, उसको गिल स्लिट्स कहते हैं, जिसके जरिए ये क्या करता है? रिस्पायरेशन करता है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें सिंगल ग्लूमेरुलस होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द एनिमल ऑफ फाइलम हेमिकार्डेटा कंसिस्ट ऑफ सिंगल ग्लूमेरुलस, वो भी इधर इस ट्रंक पोर्शन में होते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ द एनिमल ऑफ हेमिकार्डेटा आर अकर इन दिस मेटासोम, इन दिस ट्रंक। अब इसका एग्जाम्पल अगर आप लोग मेंशन कर ले तो एग्जाम्पल इसके ये हैं, सेकोग्लासस, बिलेनोग्लासस एटसेट्रा। एक और है केवलविस्किया, केवलविस्किया। तो मीन एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग लेके सेकोग्लासस, बिलेनोग्लासस एंड एक्रानवम। केवलविस्किया का मतलब है एक्रानवम। अब इसमें एमसीक्यूज भी आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग टू द फाइलम हेमिकार्डेटा? 3 एनिमल आप लोगों के बुक में शामिल है। एक सेकोग्लासस है, दूसरा बिलेनोग्लासस है, और तीसरा जो है एक्रानवम है। एक्रानवम, सेकोग्लासस, बिलेनोग्लासस एंड एक्रानवम, these are the animal which belong to the animal of phylum Hemichordata. सेकोग्लासस, बिलेनोग्लासस एंड एक्रानवम। या तो ऑप्शन डी होगा आला पे भाव। या अगर क्वेश्चन आ गया सेकोग्लासस एंड बिलेनोग्लासस बिलोंग टू, और नीचे ऑप्शन है प्रोटोकार्डेट, हेमिकार्डेट, वर्टेब्रेट, या सिपेलोकार्डेट या यूरोकार्डेट, इस तरह ऑप्शन है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये हेमिकार्डेट के साथ बिलोंग करता है। दिस इज द एंड ऑफ द इन वर्टेब्रेट। तो खत्म हो गया, ये हेमिकार्डेट का लास्ट पॉइंट था। अब हम स्टार्ट ले रहे हैं कार्डेट्स। कार्डेट्स का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, फिर इसका क्लासिफिकेशन, फिर वो आगे पाइसेस और एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल इजी है, उसमें कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह। फिर ये चैप्टर वाइंड अप करते हैं। इनमें से जो मेन चीज़ें थे, मुश्किल डिस्कशन थे, वो इनवर्टेब्रेट वाला पोर्शन, तो वो मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल से आप लोगों को समझा दिया। जहाँ जहाँ पे डायग्राम भी पॉसिबल थे वो भी मैंने आप लोगों को मेंशन किए हैं, आप लोग और से देख लिया कर ले। तो नेक्स्ट वन है कार्डेट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, कार्डेट्स जो होते हैं, कार्डेटा या कार्डेट, ये ग्रीक वर्ड से निकला है कार्डा। कार्डा का मतलब है स्ट्रिंग या रूप, स्ट्रिंग या रूप या थ्रेड, दिस इज देयर लिटरल मीनिंग, कार्डा। और ये नेम जो है, नेम कार्डेटा डिराइव्ड फ्रॉम नोटोकार्ड। द नेम कार्डेटा इज डिराइव्ड फ्रॉम नोटोकार्ड। नोटोकार्ड एक स्टिप, अनसेगमेंटेड, सॉलिड, फ्लेक्सिबल, इलास्टिक रॉड होता है। अनसेगमेंटेड यानी इसमें कोई सेगमेंट नहीं है, अनसेगमेंटेड है, फ्लेक्सिबल है एंड इलास्टिक रॉड। Unsegmented, flexible and elastic rod is known as what? Notochord. So this is notochord. मतलब कार्डेट, कार्डा, कार्डेट कार्डा से निकले, और कार्डा मीन स्ट्रिंग, रूप, थ्रेड। तो मीन कार्डेट इज डिराइव्ड फ्रॉम नोटोकॉर्ड, और नोटोकॉर्ड एक अनसेगमेंटेड, फ्लेक्सिबल, इलास्टिक, सॉलिड रॉड होता है, सॉलिड रॉड।
कार्डेट जो है, दीज आर द हायर डेवलप एनिमल, और इसी कार्डेट्स जो होते हैं इसके 3 बेसिक कैरेक्टर जिसको हम कहते हैं कार्डेट कैरेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कार्डेट कैरेक्टर? कार्डेट कैरेक्टर यानी ये ऐसे कैरेक्टर है कि जिससे ये कार्डेट एनिमल पहचाने जाते हैं। कार्डेट कैरेक्टर, तो कार्डेट कैरेक्टर हमारे साथ ये है। प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड। नोटोकार्ड मैंने इधर लिखा है कि क्या चीज है? अनसेगमेंटेड सॉलिड फ्लेक्सिबल इलास्टिक रॉड। ये कुछ कार्डेट में परमानेंट होता है और कुछ कार्डेट में ये रिप्लेस होता है इनटू वर्टिब्रल कॉलम। जिस तरह हमारे बॉडी में एम्ब्रियनिक पीरियड में तो होता है, लेकिन फिर ये नोटोकार्ड से हमारे बैकबोन बना है। ये कमर का जो 33 वर्टिब्रे वाला नेक से शुरू हो गया और हिप के आखिर तक होता है, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम इससे बना है। प्रेजेंस ऑफ डोर्सल हालो, ये क्वेश्चन हो गया। हालो नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। और तीसरा कैरेक्टर जो हो गया फेरेंजियल गिल स्लेट, फेरेंजियल गिल्स स्लेट्स। और ऑप्शन डी क्या होगा? सपोज ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ऑल, तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कार्डेट कैरेक्टर? कार्डेट कैरेक्टर प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड है। नोटोकार्ड के अलावा डॉर्सल हालो नर्वस सिस्टम है, लेकिन याद रख ले कुछ कार्डेट पे ये नोटोकार्ड थ्रू आउट द लाइफ होगा। जिस तरह लूअर कार्डेट किसे कहते हैं, लूअर कार्डेट अभी आएगा आगे क्लासिफिकेशन में, उसमें थ्रू आउट द लाइफ, लेकिन हायर कार्डेट में it occur in the early period, later on it will be replaced by vertebral column, यानी ये कन्वर्ट होता है into vertebral column, बैकबोन। डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम, सारे कार्डेट का नर्वस सिस्टम बैक साइड पे होता है। ये वेंट्रल साइड है और पीछे बैक साइड, तो बैक साइड पे इस तरह नर्वस सिस्टम है। फेरेंजियल गिल स्लिट, फेरेंजियल गिल स्लिट से ओपनिंग होता है। ये फेरेंजियल गिल स्लिट जो है ये कुछ एनिमल में भी थ्रू आउट द लाइफ होता है। जिस तरह फिश हैं, फिश पाइसेस, फिश में भी ये थ्रू आउट द लाइफ होता है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। और लूअर कार्डेट जो होता है जिसको हम प्रोटोकार्डेट कहते हैं, तो प्रोटोकार्डेट और फिशेस में ये फेरेंजियल गिल स्लिट थ्रू आउट द लाइफ होता है, लेकिन हायर कार्डेट में ये फेरेंजियल गिल स्लिट खत्म हो जाता है और इससे बन जाता है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू यूस्टेचियन ट्यूब। इससे फिर क्या बनता है? यूस्टेचियन ट्यूब। ये यूस्टेचियन ट्यूब जो है इट कनेक्ट द मिडल ईयर विद द बैक ऑफ द थ्रोट। जिस तरह हमारे कान और गले के दरमियान एक ट्यूब है, ये ट्यूब एक्चुअली एम्ब्रियनिक पीरियड में हमारे बॉडी में नहीं था, उसमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स थे, बट स्लोली ग्रेजुअली जब डेवलपमेंट होता है हायर कार्डेट में फेरेंजियल गिल स्लिट्स, हायर कार्डेट में फेरेंजियल गिल स्लिट will be converted into eustachian tube and this eustachian tube maintain pressure on both sides of the eardrum and it connect middle ear with the back of the throat. तो मतलब these are all the cardate character. अब ये कार्डेट का क्लासिफिकेशन किस तरह है? क्लासिफिकेशन के बाद मैं आप लोगों को कुछ सीधे करेक्टर बता रहा हूँ, फिर ये चैप्टर वाइंड अप करते हैं। बाकी मैमल्स ये चीज़ें ईजी है, वो आप लोग किताब देख ले। मैं कुछ चीज़ें जो इसमें बेसिक चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा आप लोगों के एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू। कार्डेट को हम क्लासिफाई करता है इनटू 2 कार्डेट्स या कार्डेटा। कार्डेटा क्लासिफिकेशन ये है कि इसको हम 2 डिवीजन में क्लासिफाई करते हैं। एक डिवीजन का नाम है प्रोटोकार्डेटा, प्रोटो कार्डेट, या इसको हम कहते हैं एक्रेनिएटा। प्रोटोकार्डेट या एक्रेनिएट, इसका मतलब है इसमें क्रेनियम नहीं है, कूपड़ी जिसे कहते हैं क्रेनम। प्रोटो मीन लोअर कार्डेट, प्रोटो मीन लोअर कार्डेट या एक्रेनिएट जिसमें कूपड़ी नहीं होता, एक्रेनिएट। ये फर्दर डिवाइड हो गया है इनटू 2 सब फाइला।
एक का नाम है यूरोकार्डेट और दूसरे का नाम है सिफेलोकार्डेट। यूरोकार्डेट एंड सिफेलोकार्डेट, सब पाइला इसके दो, यूरोकार्डेट और दूसरा है सिफेलोकार्डेट। और इधर जो दूसरा डिवीजन है, ये तो 1 इसके ऊपर लिख ले, इसके ऊपर 2 लिख ले, ये क्रेनिएटा लिख ले, क्रेनिएटा, क्रेनिएटा जिसमें क्रेनम होते हैं, और ये हाइयर कार्डेट है। कौन सा कार्डेट है? हाइयर, वेल डेवलप्ड हाइयर कार्डेट। द हाइयर कार्डेट आर इंक्लूडेड इन क्रेनिएटा, द लोअर कार्डेट आर इंक्लूडेड इन एक्रेनिएटा या प्रोटोकार्डेट। Which of the following are divided into 2 subphyla, यूरोकार्डेटा एंड सिफेलोकार्डेटा? तो उसका नाम होगा प्रोटोकार्डेट या इसको एक्रेनिएटा कहते हैं। ये यूरोकार्डेटा जो होता है, ये पॉइंट याद रख ले, यूरोकार्डेटा में नोटोकार्ड सिर्फ इसके लार्वल स्टेज में होता है, इसके एडल्ट में नहीं होता, ओनली अकर इन द लार्वल स्टेज एंड एब्सेंट इन द एडल्ट। और इसको ट्यूनिकेट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? यूरोकार्डेट का बुक में लिखे ट्यूनिकेट। ट्यूनिकेट ये किसके ऊपर एक शेल सा होता है, एक कवर सा, ट्यूनिसिन इसको कहते हैं। वो ट्यूनिसिन सिरेलोस की तरह होता है। तो ये ऐसे कार्डेट है, प्रोटोकार्डेट का ऐसा सब पाइला है यूरोकार्डेट, कि यूरोकार्डेट में नोटोकार्ड होता है इन ओनली इन फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज एंड एब्सेंट इन द एडल्ट फॉर्म। और इसका एग्जाम्पल है सायोना इंटेस्टाइनलिस और मालग्यूला। मालग्यूला एग्जाम्पल क्या है? सायोना इंटेस्टाइनलिस और दूसरा मालग्यूला। मालग्यूला डायरेक्ट एमसीक्यूज है। सायोना इंटेस्टाइनलिस बिलोंग टू, नीचे ऑप्शन में यूरोकार्डेट, सिफेलोकार्डेट, बोथ। तो बेस्ट ऑप्शन क्या? सिफेलो यूरोकार्डेट। और सिफेलोकार्डेट जो है, ये सिफेलोकार्डेट को सी लैंसलेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सी लैंसलेट। लैंसलेट, लैंसलेट उस चुरी का नाम है जिसके दोनों साइड तेज होते हैं। तो ये समंदर का वो चुरी है जिसके दोनों साइड, मतलब मॉर्फोलॉजिकली ये सिफेलोकार्डेट के एनिमल जो होता है, इसके शक्ल जो है मॉर्फोलॉजी उस चुरी की तरह है जिसके दोनों साइड तेज होते हैं। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं? सी लैंसलेट। सी लैंसलेट इसका नाम है। और इसमें नोटोकार्ड होता है वेल डेवलप। ये नहीं कि सिर्फ इसकी तरह, यूरोकार्डेट में तो सिर्फ नोटोकार्ड लार्वल स्टेज में है, एडल्ट में एब्सेंट है। लेकिन सिफेलोकार्डेट में नोटोकार्ड थ्रू आउट द लाइफ होता है, और नोटोकार्ड अगर थ्रू आउट द लाइफ। तो अगर आप लोग देख ले, प्रोटोकार्डेट या एक्रेनिएटा में नोटोकार्ड होता है। ये देखिए यूरोकार्डेट में सिर्फ लार्वल स्टेज में है, एडल्ट में खत्म हो जाता है। लेकिन सिफेलोकार्डेट में एडल्ट फॉर्म में भी होता है। और इसका एग्जाम्पल है ब्रांकियोस्टोमा। एग्जाम्पल इसका क्या है? ब्रांकियोस्टोमा। ब्रांकियोस्टोमा एग्जाम्पल विल बी ब्रांकियोस्टोमा। और क्रेनिएटा जिसको क्रेनम कहते हैं, कुपड़ी, हायर कार्डेट, ये further classified into 5 classes, and you know about that 5 classes. Pisces, fish, amphibia जिसमें फ्रॉग वगैरह आते हैं, सेलेमेंडर, रेप्टाइल्स, स्नेक, टर्टल, टार्टाइज, एलिगेटर वगैरह, एविस जिसको कहते हैं बर्ड्स या एविस, और मैमल। दिस इज द वेल डेवलप्ड। अब जिस तरह मैंने आप लोगों से ये डिस्कशन में किया कि ये क्रेनिएटा जो होते हैं जिसको हाइयर कार्डेट कहते हैं, जिसमें मछली है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, एविस, मैमल्स, ये इजी चीज़ है क्योंकि मुश्किल चीज़ इसी चैप्टर का है इनवर्टेब्रेट, और वो डिटेल में हमने डिस्कस किया। आप लोगों को ये क्रेनिएटा हाइयर कार्डेट के बारे में जहाँ जहाँ पे कुछ चीज़ें, बाकी चीज़ें तो आप लोग खुद आप लोगों ने रीड करना है, लेकिन जो चीज़ें इसमें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को थोड़ा बहुत बुक में उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है और वो ज़रूरी चीज़ है, वो मैं बता रहा हूँ। बाकी आप लोग चीज़ें जो है ना वो खुद रीड कर ले और याद कर ले। इस तरह सपोज सबसे पहले है पाइसेस। पाइसेस जो होते हैं फिश, द ब्रांच ऑफ बायो इन विच वी स्टडी अबाउट पाइसेस इज नोन एज व्हाट? इक्तियोलॉजी। इक्तियोलॉजी।
इक्तियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ ज़ूलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट फिशेस। फिश के बारे में स्टडी को क्या कहते हैं? इक्तियोलॉजी। बाकी तो आप लोग समझते हैं कि ये एक्वाटिक मीडियम में होते हैं और इसका बॉडी स्ट्रीमलाइंड होता है और उसमें जो है ना फिन्स लगे होते हैं। फिन्स दो किस्म के हैं, पियर्ड और अनपियर्ड। पियर्ड फिन जो होते हैं, एक पेक्टोरल होता है, पेक्टोरल फिन सॉरी इसमें फिश का बॉडी इस तरह होता है कि इसमें हेड होता है और ट्रंक होता है। तो हेड के करीब जो एरिया है उसको पेक्टोरल कहते हैं और जो पीछे टेल के करीब जो एरिया है उस एरिया का नाम है पिल्विक। तो जो फिन्स पिल्विक एरिया में होते हैं उसको पिल्विक फिन कहते हैं और जो फिन्स पेक्टोरल में होते हैं उसको पेक्टोरल फिन कहते हैं। ये पेक्टोरल फिन्स और पिल्विक फिन पियर्ड होता है और अनपियर्ड फिन्स जो होते हैं ये डार्सल, वेंट्रल और कार्डल होते हैं। कार्डल फिन का मतलब है टेल फिन। तो फिश का बॉडी अल्लाह ताला ने इस तरह बनाया है कि फिश का बॉडी स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है और ये स्ट्रीमलाइन बॉडी जो है ये इसका कंसिडर ये एरिया जो होते हैं यहाँ पे पियर्ड पिन्स होते हैं। कौन से पिन्स होते हैं? पियर्ड। एक पिन इस साइड पे लगा होता है और एक पिन इस साइड पे, ये पेक्टोरल है। फिर ये एरिया जो है ये एरिया ये पेक्टोरल हो गया और ये पिल्विक हो गया और ये कार्डल पिन है। कार्डल कार्डल फिन्स यू कैन से टेल फिन या कार्डल फिन्स। और इधर जो फिन्स लगे होते हैं ये नीचे एब्डामिन पे और एक होता है डार्सल पिन। ये डार्सल है और ये वेंट्रल है। तो ये अनपियर्ड है। अनपियर्ड डार्सल, वेंट्रल और कार्डल। वंस अगेन पियर्ड पिन, पेक्टोरल पिन, पिल्विक पिन्स, these are the paired. Unpaired dorsal, ventral and caudal. Which one fins help in locomotion? स्पेशली अगर आप लोग देख ले मछली जब लोकोमोशन करते हैं तो अपने टेल को इस तरह करता है तो कार्डल फिन हेल्प इन लोकोमोशन। कार्डल फिन्स हेल्प इन लोकोमोशन। बाकी फिश के इधर गिल्स होते हैं। द गिल्स ऑफ फिश ये यूजुअली इसमें जो ओपनिंग होता है गिल स्लिट्स इसको कहते हैं। द गिल स्लिट आर यूजुअली 7 मतलब 7 तक होते हैं लेकिन यूजुअली 5 हो गए। द गिल स्लिट आर 7 इन नंबर बट यूजुअली फिश में ये गिल स्लिट ये ओपनिंग जो है यूजुअली 5 होते हैं। फिश एक्सोस्केलेटन, बाज फिश के ऊपर इस तरह स्केल होते हैं वो इसके एक्सोस्केलेटन होता है और बाज फिश पे नहीं होते लेकिन एंडोस्केलेटन तो सब में है। लेकिन एंडोस्केलेटन फिर 2 किस्म के हैं। बाज फिश में कार्टिलेज होते हैं और बाज फिश में बोन होता है। जो बोनी फिश होता है, बोनी फिश अक्सर फ्रेश वाटर में होते हैं। बोनी फिश के इसके ऊपर ये क्या नाम है इसका, ये गिल्स के ऊपर अक्सर इस तरह बोनी कवर होता है। इसका नाम है अपरकुलम। अपरकुलम तो अपरकुलम जो होता है दैट इज द कैरेक्टर ऑफ व्हिच वन फिश, कॉन्ड्रिचथाइस और ऑस्ट्रिचथाइस। ये ऑस्ट्रिचथाइस का कैरेक्टर है। ऑस्टियोब्लास्ट से निकला है ये वर्ड, सेकेंडरी ज़ूलॉजी में है ना। ऑस्ट्रिचथाइस बोनी फिश है और कॉन्ड्रिचथाइस कार्टिलेजिनस फिश है। कार्टिलेजिनस फिश साइज में बहुत बड़े होते हैं, वो फ्रेश वाटर में नहीं होते। कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस फिश ओशंस में होता है और बोनी फिश स्पेशली फ्रेश वाटर में होते हैं। लेकिन फ्रेश वाटर के अलावा बोनी फिश आर आल्सो अकर इन मेरीन वाटर। बोनी फिश मेरीन और फ्रेश वाटर दोनों में होते हैं। बाकी ऑर्गन ऑफ रिस्पायरेशन तो यही है, कुछ में गिल्स होता है, कुछ फिश में लंग्स भी होता है जिस तरह डिप्नॉई, लेकिन बहुत कम है। ऑस्ट्रेलिया में उसका कुछ स्पीशी है। और जो बोनी फिश है, बोनी फिश अगर आप लोग देख ले जब उसको आप लोग काटते हैं इसके अंदर जो एंथड है इसके साथ एक गुब्बारा सा अटैच होता है, वो स्विम ब्लैडर होता है। वो फिश के बुयंसी को मेंटेन करती है। बुयंसी इसके लेवल को पानी में मेंटेन रखता है। तो स्विम ब्लैडर वो जो गुब्बारे की तरह स्ट्रक्चर है, दे आर द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ द बोनी फिशेस। कौन से फिशेस? बोनी फिश में आप लोगों ने ईयर देखे हैं, कान। इज इन ईयर अकर इन फिश, मछली में कान होते हैं कि नहीं? मछली में एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एब्सेंट होता है। मछली में अगर ईयर है तो सिर्फ इंटरनल ईयर है।
और मछलियों में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी नहीं है। नो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन अकर इन फिश। अच्छा जी, बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम इसका ट्यूबुलर होता है। बास फिश में क्लोएका होता है, बास फिश में इनस होता है। आगे जाके क्लोएका और इनस के डिफरेंसेस मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। बाकी आप लोग ये देख ले कि फिश के 3 क्लासेस के कैटेगराइजेशन किया है। साइक्लोस्टोमेटा और इग्नेटा है, ये कैटेगरी है बुक में, फिर देख ले। साइक्लोस्टोमेटा या दूसरा नाम है इग्नेटा। ये साइक्लोस्टोमेटा या इग्नेटा जो है इसको प्रिमिटिव जालिस फिश कहते हैं, बगैर जबड़ों वाले फिश। इसका सर्कुलर मुंह होता है और ये ईल लाइक होते हैं, ईल लाइक, स्नेक लाइक, लंबे लंबे होते हैं। कॉन्ड्रिचताइस ये कार्टिलेजिनस है। और ऑस्टिचताइस ये बूनी फिश है। ऑस्टिचताइस बूनी फिश है और कॉन्ड्रिचताइस कार्टिलेजिनस फिश है। तो ये दोनों चीज़ें, इसके एग्जाम्पल भी याद रख ले। इस तरह साइक्लोस्टोमेटा और इग्नेटा जो है, साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल है लैम्प्री और हैग फिश, बुक से याद रखें। इसका एग्जाम्पल है साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल है लैम्प्री और हैग फिश, बहुत लंबे लंबे स्नैक की तरह होते हैं। कॉन्ड्रिचताइस कार्टिलेजिनस फिश है, इसमें शार्क्स आता है, रेज आता है, कायमेरा वगैरह। और बूनी फिश में तो जिस तरह हमारे इधर लोकली जो फिश है, ट्राउट है और राऊ है, सिल्वर फिश है वगैरह, इसके एग्जाम्पल है। और फिश जो है रिप्रोडक्शन के लिहाज से ये ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस मीन द एनिमल विच ले एग इज नोन एज व्हाट, ओविपेरस। ये जनरल चीजें देख लें। ओविपेरस एनिमल, अंडे देने वाले। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं इसमें भी। पाइसिस, एम्फेबिया, अंडे देने वाले। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में विविपेरस भी होता है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स। ऑप्शन होगा, अगर ये ए ऑप्शन है, बी है, सी है, डी है, सपोज मैंने ई ऑप्शन भी बना दिया, तो ऑप्शन ई विल बी द बेस्ट ऑप्शन। ये सारे हैं, मछली, एम्फेबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, सब अंडे देने वाले होते हैं। मेजॉरिटी की बात हम कर रहे हैं। कुछ मैमल में भी अंडे होते हैं, वो लूअर, मतलब जिसको नाम दिया है मोनोट्रीमेटा, अभी आगे डिस्कशन में आएंगे। तो ये ओविपेरस है। बाकी ये एम्फीबिया की बात हम स्टार्ट कर रहे हैं। एम्फीबिया ये, इसका इवोल्यूशनरी पॉइंट ये है कि बुक में लिखा है कि एम्फीबिया आर डिराइव्ड फ्रॉम लंग फिश डिप्नाई, यानी जो डिप्नाई होते थे वो एक पॉन्ड से दूसरे पॉन्ड लेक में जंप करते थे, दूसरे पॉन्ड, और इस तरह जब करते करते पानी इस पर खुश्क हो गया, तो इसका मतलब है कि लंग फिश डिप्नाई वर द इंसेस्टर ऑफ द एम्फीबिया। एम्फीबिया का फोर फादर कौन सा है इंसेस्टर? लंग फिश डिप्नाई। एम्पी मीन बोथ। ऐसे एनिमल की ये खुश्की और पानी दोनों में पाए जाते हैं। अंडे देने के लिए दे शिफ्ट वाटर मीडियम ब्रीडिंग सीजन में, और बाकी लैंड सरफेस पे भी होते हैं, इस वजह इसका नाम है एम्फीबिया। करेक्टर बाकी इसके बाकी बहुत इजी हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल करेक्टर इसमें, इसका बॉडी जो होता है ये बाज़ एनिमल के पिगमेंटेड होता है, स्किन इसका स्लिपरी होता है ड्यू टू म्यूकस ग्लैंड। ये टेट्रापोड होता है, 4 पाँव वाले होते हैं, बाज़ में पाँव भी नहीं होते। जिस तरह मैं कहता हूँ टेट्रापोड 4 पाँव, tetrapod and having finger but no claw, पंजे इसमें नहीं होते। इसके अलावा some has no limbs. For example केसिलियन, ये ओशन में होते, स्नेक की तरह होते, ये एम्फीबिया है और उसमें पाँव नहीं होते। कुछ में टेल होता है
सॉरी तकरीबन कुछ में टेल्स होते और कुछ में नहीं होते। जिस तरह न्यूट, निक्टूरस, निक्टोरस और न्यूट और सेलेमेंडर, इसमें टेल होता है, लेकिन अगर आप लोग फ्रॉग को देख ले, टोड को देख ले, तो उसमें टेल नहीं होता। तो मतलब ये एक्सेप्शनल केस। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फीबिया हैज टेल? न्यूट, NEWT, न्यूट, निक्टूरस, NECTURIS, न्यूक्टूरस और न्यूट में टेल होता है, फ्रॉग वगैरह में टेल नहीं होता। बाकी सिस्टम इसका ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप ट्यूबर डाइजेस्टिव सिस्टम है। रिस्पायरेशन अकर बाई लंग्स, स्किन, एक्सक्रीशन बाई किडनी, ब्रेन का सिस्टम भी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कार्ड सब कुछ इसमें डेवलप्ड है। लोकोमोशन भी करता है। ये देखिए रिस्पायरेशन, इसका कुछ 2-3 पॉइंट है, ये ज़रा जहन में पुट अप कर लें। रिस्पायरेशन एम्फीबिया में इन तरीक़ों से होता है। क्यूटेनस, बाय स्किन। ये कब स्किन के जरिए होते हैं? बाय स्किन व्हेन फ्रॉग अकर इन वाटर और इन हाइबरनेशन। हाइबरनेशन ये कि बहुत कोल्ड वेदर में अपने बरोज के अंदर चले जाते, कोल्ड टेम्परेचर से अपने आप को बचाने के लिए बरोज में एंटर्ड होते हैं, जिसको हाइबरनेशन कहते हैं। तो the respiration by skin is known as cutaneous, and cutaneous respiration occur when the frog या amphibia occur in water or in hibernation. Okay. Buccal respiration. Buccal respiration in amphibia occur by buccal cavity. और ये कब होता है? When frog occur on surface, when frog occur on land and in standing position. Standing position, जब फ्रॉग सर पे आप देखते होते लेकिन किसी काम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, तो उस कंडीशन में ये बकल कैविटीज का इस तरह गुब्बारे की तरह इस तरह हो रहा है, अगर आप लोगों ने देखा है। और तीसरा जो होता है पल्मोनरी रिस्पायरेशन, पल्मोनरी रिस्पायरेशन बाय लंग्स। और ये कब होगा? व्हेन ऑन लैंड एंड परफॉर्म सम एक्टिविटी, कुछ काम कर रहे हैं, लीपिंग करते हैं, उछलता कूदता है, तो उस दौरान ये पल्मोनरी रिस्पायरेशन करता है। इज इट क्लियर? ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन दो वर्ड है। हाइबरनेशन का मतलब है when the frog protect themselves from the chill temperature in winter and they enter to their burrows is known as hibernation. और जब फ्रॉग अपने आप को बहुत हाई टेम्परेचर से बचाने की कोशिश करते हैं, तो फिर भी ये अपने बरोज में एंटर्ड होते हैं, उसको एस्टिवेशन कहते हैं। एस्टिवेशन का दूसरा नाम है समर स्लीप। एस्टिवेशन का दूसरा नाम क्या है? समर स्लीप। और हाइबरनेशन का दूसरा नाम क्या है? विंटर स्लीप। दिस इज विंटर स्लीप, एस्टिवेशन इज समर स्लीप। तो दोनों कंडीशन एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में, हाइबरनेशन में कोल्ड टेम्परेचर से अपने आप को बचाते हैं, और एस्टिवेशन में समर स्लीप या हाई टेम्परेचर से, मई जून में हाई टेम्परेचर से अपने आप को बचाता है। ठीक है जी। सो दैट इज रिस्पायरेशन। इसमें मेटानेफ्रिक किडनी होता है, वेल डेवलप किडनी होता है, और इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इस एनिमल का, जिस तरह एक चीज़ याद रख ले, ये कंपेरिजन वाइज फिशेस का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सिंगल सर्किट है। फिश सिंगल सर्किट। फिश में क्या होता है? सिंगल सर्किट प्लान। अगर आप लोग देख ले, फिश का जो हार्ट होता है, चेंबर ऑफ हार्ट कितने हैं? हार्ट ऑफ फिश 1 auricle, 1 ventricle, 1 auricle and 1 ventricle occur। तो जब ऑटोमेटिकली जाहिर बात है, जब इसमें 1 auricle है, 1 ventricle है, देयर इज नो साइट फॉर
ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिश में ये होता है कि सारे बॉडी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है किधर, अरेकल को, अरेकल से एंटर होता है वेंट्रिकल को, वेंट्रिकल फिर उसको पंप करता है इनटू गिल्स। फिश के गिल्स ही में वाटर के जरिए डिजॉल्व ऑक्सीजन बकल कैविटी में आता है, फिर वो पानी गिल्स में आता है, गिल्स में फिर कैपिलरीज होता है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स को पंप हो गया वेंट्रिकल से, कोनस आर्टरियोसिस इसके बड़े आर्टरी का नाम है जिसके जरिए, ब्लड वेसल का नाम है जिसके जरिए वो गिल्स को ब्लड आता है। गिल्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, पानी को कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और पानी से ऑक्सीजन ब्लड में शामिल होगा, और फिर सो मैंने एओर्टिक आर्चेस निकले हैं गिल्स से, और गिल्स ही से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे फिश के बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो फिश में सिंगल सर्कुलर प्लान है। और हार्ट के कितने चेंबर है फिश में? 2, 1 अरेकल 1 वेंट्रिकल। एक जनरल चीज ये भी याद रख ले, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन से हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल वो होता है कि वो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकता, वो चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। वो एक है पाइसिस फिश, रेप्टाइल्स, एम्फेबिया, एम्फेबिया ये आप लोगों के साथ हो गए कोल्ड ब्लडेड। और 2 चीजें रह गई, वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड कौन से हैं? वार्म ब्लडेड 2 हैं, एविस और मैमल्स। एविस और मैमल्स जो होते हैं ये हमारे साथ ऐसे एनिमल है कि इसके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है, रिमेन कांस्टेंट, इसमें किसी किस्म के चेंजेस इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ इसका कोई वो नहीं होता कि इट चेंज विद द इन्वायरमेंट। अच्छा जी, एम्फीबिया के सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, हार्ट चेंबर, जिस तरह फिश के मैंने बता दिए 2 चेंबर, एम्फीबिया के 2 एम्फीबिया जिस तरह फ्रॉग है, एम्फीबिया हार्ट चेंबर 3 चेंबर है। कि हाउ मेनी चेंबर? 3। उन 3 चेंबर में एक है 2 अरेकल, 1 वेंट्रिकल, और 2 एडिशनल चेंबर है साइनस वेनोसिस एंड ट्रंकस आर्टरियोसिस, बट दे आर नॉट एक्चुअली इंक्लूडेड इन द, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ, मतलब पार्ट ऑफ द हार्ट है लेकिन आप लोग इसको चेंबर में कंसिडर नहीं कर सकते। हार्ट ऑफ फिश 2 चेंबर, हार्ट ऑफ एम्फीबिया 3 चेंबर, हार्ट ऑफ रेप्टाइल 4 चेंबर, लेकिन उसमें 2 अरेकल है और वेंट्रिकल उसके या कंप्लीट डिवाइडेड है या इनकम्प्लीट डिवाइडेड है इन केस ऑफ रेप्टाइल, लेकिन वो भी आप लोग कंसिडर करें 4 चेंबर। मैमल या आप लोग फिश से ले ले, फिश में 2 चेंबर हार्ट, एम्फीबिया में 3 चेंबर हार्ट, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल तीनों में 4 चेंबर हार्ट। लेकिन क्लियर कट 4 चेंबर हार्ट बर्ड्स और मैमल्स में है। रेप्टाइल में भी 4 चेंबर है, लेकिन बाज रेप्टाइल में कंप्लीटली डिवाइडेड 2 अरेकल है, या बाज में पार्शियली इनकम्प्लीटली डिवाइडेड 2 अरेकल नहीं, सारे वेंट्रिकल। The ventricle in case of the heart of reptile will be completely divided into 2 or incompletely partially divided into 2। अरेकल तो कंप्लीट 2 हैं, लेकिन वेंट्रिकल भी 2 होते हैं, लेकिन बाज में पार्शियली डिवाइड हो गए और बाज में कंप्लीट। ओके जी, अब इसमें नर्वस सिस्टम वेल डेवलप, डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप, और यही स्टिवेशन वगैरह ये इसके, और एग्जाम्पल में फ्रॉग लिख ले, टोड लिख ले, न्यूक्टूरस, स्केसिलियन, salamander or newt, these are their example। नेक्स्ट इसमें आता है रेप्टाइल्स की, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएं। रेप्टाइल लैटिन वर्ड से निकला है रेप्टम। रेप्टम का मतलब क्या है? क्रीपिंग और क्रॉलिंग। तो ये क्रीपर एनिमल है, क्रॉलिंग और क्रीपिंग एनिमल बिलोंग टू द रेप्टाइल। और रेप्टाइल का इंसिस्ट किया है, यानी इसका इवोल्यूशनरी पॉइंट ये है कि रेप्टाइल आर डिराइव्ड फ्रॉम द एंसेस्टर ऑफ रेप्टाइल वर एम्फीबिया, यानी दोज एम्फीबिया which departure from water habitat and they are occur on the land, और लैंड पे रहते रहते हुए इससे जो ना रेप्टाइल में कन्वर्ट हो गए। तो इसका इंसेस्टर क्या है? रेप्टाइल्स का एम्फीबिया है। क्या चीज़ है? एम्फीबिया। रेप्टाइल्स में बॉडी जो है, द बॉडी ऑफ, अगर आप लोग एम्फीबिया देख ले तो एम्फीबिया में नेक नहीं होता, लेकिन
रेप्टाइल के बॉडी में हेड भी होता है, नेक भी होता है, ट्रंक भी होता है, टेल भी होता है, एलांगेटेड बॉडी है। रेप्टाइल का स्किन जो होता है वो एम्फीबिया से मुख्तलिफ होता है। एम्फीबिया का स्किन मॉइस्ट होता है, स्लिपरी होता है, म्यूकस ग्लैंड होता है। रेप्टाइल का स्किन बिल्कुल ड्राई स्किन होता है, इसमें किसी किस्म के ग्लैंड नहीं होता। देयर ड्राई एंड थिक स्किन होता है। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें माउथ और एनस, लेकिन क्लोएकल अपर्चर होता है। ये देखें क्लोएका, common aperture, aperture mean pore, common aperture into which intestinal tract, नाली intestine से digestive system से, urinary tract छोटे पेशाब वाला, urinary tract and genital tract, sperm और egg वाला नाली जो है are open. Common aperture into which intestinal tract, urinary tract and genital tract open. Such aperture is known as what? Cloaca. तो क्लोएका कौन से एनिमल में होता है? CLOACA. क्लोएका occur in best option. Sharks, cartilaginous fish. Amphibia, पूरा लिस्ट दे रहा हूं। Reptiles, birds and egg laying mammals. And egg laying mammals, अंडे देने वाले मैमल्स भी होते हैं, ओविपेरस मैमल्स। इसमें क्या होता है? शार्क आर कार्टिलेजिनस स्पीशीज, शार्क्स, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड एग लेइंग मैमल्स, जिसको हम कहते हैं मोनोट्रीमेटा, इन सब में क्लोएका होता है, इनस नहीं होता। और इनस फिर प्लेसेंटल मैमल आखिरी कैटेगरी है मैमल्स का, जिस तरह इंसान है, गाय भैंस वगैरह, गोट शीप और बूनी फिश, इसमें फिर इनस होता है। यानी फिर इंसानों को देख ले, यूरिन के लिए अलग ट्रैक्ट है, बड़े पेशाब के लिए अलग ट्रैक्ट है, लेकिन क्लोएकल अपर्चर अगर आप लोग देख ले, परिंदे जब कोई यूरिनेशन करता है तो उसमें पेस्ट की शक्ल होता है, यानी उसमें यूरिन और बड़े पेशाब दोनों इकट्ठे निकलते हैं, तो दैट इज नोन एज व्हाट? क्लोएकल अपर्चर होता है। और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन भी रेप्टाइल से शुरू हुए हैं, लेकिन वेल डेवलप्ड इन बर्ड्स और मैमल्स में वेल डेवलप्ड जो है ना ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन अवेलेबल है। अब ये नेक्स्ट इसमें दो चीज़ें रह गए, एक है बर्ड्स, ये दो जनरल वर्ड में एक्सप्लेन करता हूँ, फिर लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ये इजी चीज़ें हैं, फिर आप लोग अपना बुक देख लें। The branch of bio in which we study, branch of bio in which we study amphibia and reptiles is known as herpetology. क्या कहते हैं उसको? हर्पेटोलॉजी। और स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ बर्ड्स इज बेस्ट ऑप्शन क्या है? ऑर्निथोलॉजी। और स्टडी ऑफ मैमल्स को क्या कहते हैं? बेस्ट ऑप्शन से क्या? मैमोलॉजी। मैमोलॉजी। बर्ड्स का फिर आप लोग बुक देख लेकर एक दो पॉइंट दे रहा हूं बर्ड्स में। बर्ड्स, एविस या बर्ड्स, द मोस्ट ग्लोरियस वर्टिब्रेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज बर्ड्स। बर्ड्स में आप लोग एक तो इसका फॉसिल बर्ड आर्कैप्टेरक्स, आर्कैप्टेरक्स जो होता है इसके ये फॉसिल बर्ड्स है और इसको हम कहते हैं लिजर्ड बर्ड्स। इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द बर्ड्स एंड रेप्टाइल। और इसके दो फॉसिल्स स्पीशीज जो हैं, फॉसिल्स इसके
एक बर्लिन म्यूजियम में है और एक ब्रिटिश म्यूजियम में है। वन इज इन बर्लिन म्यूजियम एंड द सेकंड वन इज ब्रिटिश म्यूजियम। इनमें से आप लोगों ने ये करना है कि जो फॉसिल बर्ड है, लिजर्ड बर्ड है, कनेक्ट एंड लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, उनमें से आप लोगों ने उसके रिप्टिलियन कैरेक्टर और एवियन कैरेक्टर, यानी परिंदों की तरह इसमें कौन से कैरेक्टर थे और रेप्टाइल की तरह कौन से कैरेक्टर थे, वो चीज़ आप लोग किताब से डिटेल में देख ले। बाकी परिंदों में किसी किस्म का ग्लैंड नहीं होता, सिर्फ इसमें एक ग्लैंड होता है, प्रीन ग्लैंड इसमें होता है, प्रीन ग्लैंड। ये प्रीन ग्लैंड जो होता है ये इसके टेल में होता है और जिसकी वजह से ये इसका दूसरा नाम है यूरोपाइजियल ग्लैंड, यूरोपाइजियल ग्लैंड। Which one gland occur at the base of the tail in birds? यूरोपाइजियल ग्लैंड कहाँ पे होता है? occur in base of the tail। ये एक सीबीशियस ग्लैंड है, ये ऑयली सिक्रीशन करते हैं और ये परिंदे अपने चूंच के जरिए अपने मतलब फीदर्स के ऊपर मलते हैं, जिसकी वजह से ये खूबसूरत लगते हैं। दे लुक लाइक वेरी अट्रैक्टिव। बाकी इसमें किसी किस्म का ग्लैंड नहीं होता। दे आर टेट्रापोड, सॉरी दे आर बाइपेडल एनिमल। बाइपेडल एनिमल ये कि इसके 2 पाँव हैं और विंग्स होते हैं, आगे की टांगे विंग्स में कन्वर्ट हो गए हैं। परिंदों में जो परिंदे उड़ सकते हैं उसमें उड़ने के लिए जो कैरेक्टर ज़रूरी है वो हैं हालो बोन हालो होना चाहिए एंड स्ट्रांग पेक्टोरल मसल, मतलब स्ट्रांग पेक्टोरल मसल and hollow bone are essential for flight of birds। फ्लाइंग बर्ड्स जो होते हैं उसमें ये कैरेक्टर, अगर बोन हालो ना हो और स्ट्रांग पेक्टोरल मसल ना हो फिर ये नहीं उड़ सकते, ठीक है ना। और इसके लंग्स जो होते हैं वो बहुत सारे ईयर सेक्स में डिवाइड हो गए और ये ईयर सेक्स पास बोन तक भी एक्सटेंड हुए, जिसकी वजह से ये एरियल मोड ऑफ लाइफ में ये इजीली मतलब उड़ सकते हैं। परिंदे टोटली जो है ना ये ओविपेरस होते हैं, मैंने उधर लिखे थे पहला, ये ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं और उसके अंडों में स्टोर फूड ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से टोटल डेवलपमेंट ऑफ यंग इंडिविजुअल अकर इनसाइड द एग। तो इस वजह से ये ओविपेरस होते हैं, अंडे के अंदर यंग इंडिविजुअल का कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। बाकी परिंदों का आवाज़ जो प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोडक्शन जो होता है, इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है सायरिंग्स। ये सायरिंग्स जिसमें हम में वोकल कार्ड होते हैं, इसमें वोकल कार्ड नहीं होता, इसमें सायरिंग्स होता है। वॉइस प्रोडक्शन इन बर्ड्स, occur by dash सायरिंग्स। ये सायरिंग्स जो होता है, कंसिडर ये ट्रेकिया है, दिस इज ट्रेकिया, ये ब्रोंकाई है। द जंक्शन ऑफ ब्रोंकाई एंड ट्रेकिया, द जंक्शन ऑफ ब्रोंकाई एंड ट्रेकिया, यहां पे इसके ये सायरिंग्स होते हैं। तो परिंदों के इस जगह से साउंड प्रोडक्शन होता है। इंसानों का तो ये होता है कि ट्रेकिया का या अदर मैमल का ट्रेकिया का लास्ट पोर्शन जो होता है ये जगह, यहाँ पे मतलब वॉइस बक्स होता है, लेरिंग्स या वॉइस बक्स जो साउंड प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन परिंदों का आवाज़ यहाँ से निकलते हैं, ठीक है जी। परिंदे बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड। हाँ, परिंदों में एक होते हैं निकटेटिंग मेम्ब्रेन, वेल नोन कैरेक्टर, निकटेटिंग मेम्ब्रेन। जिसको थर्ड आइलेट कहते हैं। ये परिंदे आप लोग नेट के थ्रू देख ले, ये परिंदे जो होते हैं अक्सर जब इस तरह आराम से बैठे होते हैं तो ये अपने आंखों के जो ऊपर वाला हिस्सा है इससे इस तरह एक मेम्ब्रेन निकल आता है और अपने ये आईबाल के ऊपर इस तरह घुमाता है। आप ये समझेंगे कि ये इस तरह सोए पड़े नहीं होते, वो इसी मेम्ब्रेन को इसी आईबाल के ऊपर ले आते हैं।
हमारे आइज़ में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ये 2 आईलिड है, लेकिन तीसरा आईलिड निक्टेटिंग मेम्ब्रेन हम में नहीं है, अगर है तो वो वेस्टिजियल है, फंक्शन इज बहुत रिड्यूस। लेकिन निक्टेटिंग मेम्ब्रेन थर्ड आईलिड इज द करेक्टर ऑफ द एनिमल ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स में ये चीज़ होते हैं, बर्ड्स में इम्नियन, कुरियन, इलेंटाइज, याक सेक, ये सारे एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन भी अवेलेबल होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूबुलर क्लोए का होता है, लेकिन इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें होता है, एक बाकी इंटेस्टाइन होता है, लेकिन एक क्रॉप होता है, क्रॉप, जजुरा, गिजर्ट, ये गिजर्ट स्टमक के तौर पे काम करते हैं, और बाकी इंटेस्टाइन होते हैं, बाकी बगल कैविटी, माउथ वगैरह सब कुछ होते हैं, और फिर आखिर में क्लोए का होता है, इनस नहीं होता। ठीक है। हार्ट तो 4 चैम्बर हार्ट है, ब्लड रेड कलर का होता है, सारे वर्टेब्रेट का ब्लड रेड का ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। परिंदे 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गए, फ्लाइंग बर्ड्स और रनिंग बर्ड्स। जो रनिंग कर सकते हैं, हेवी बॉडी होते हैं, वो उड़ नहीं सकते, और जो जिसका बॉडी लाइट होता है वो उड़ सकते हैं। सो दिस ऑल अबाउट द बर्ड्स डिस्कशन। लास्ट वन जो है मैमल्स। मैमल्स तो जिस तरह सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी में आप लोगों ने जितने फिजियोलॉजी का वो किया है, तो वो सारे करेक्टर अगर मतलब मैं मैमल्स का कहो कि मैमल्स में मैमल्स ऐसे एनिमल है कि ये हर जगह अवेलेबल है, हर किस्म के एनवायरनमेंट में, हर किस्म के एनवायरमेंटल कंडीशन में। बाकी अगर आप लोग इसके करेक्टर पे आ जाए कि आप लोग इसके डाइजेस्टिव सिस्टम, तो यू नो अबाउट इंसान के जिस डाइजेस्टिव सिस्टम वही है। रिस्पिरेटरी सिस्टम तो लंग्स है, सर्कुलेटरी सिस्टम 4 चैम्बर हार्ट है, डबल सर्कुलेशन है, इसमें हार्ट में 2 किस्म के ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो बाकी करेक्टर इसके ईजी है, इसमें बाकी ईयर और सब कुछ वही ज़ूलॉजी के हैं जो करेक्टर है ज़ूलॉजी में आप लोग क्या है, लेकिन ये 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। वो 3 कैटेगरी में एक है मोनोट्रीमेटा, जिसको हम कहते हैं एग लेइंग मैमल्स, एग लेइंग मैमल्स। और इसका एग्जाम्पल दें, डक बिल, प्लेटिपस और स्पाइनी एंट ईटर, स्पाइनी एंट ईटर। न्यू गानिया, तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया, इन रीजन में ये पाए जाते हैं, जस्ट 2 हैं। इसका बॉडी टेम्परेचर भी 25 से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ये यूनिक किस्म के मैमल्स है क्योंकि ये अंडे देते हैं, अंडे के अंदर यंग वन इंडिविजुअल का कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, फिर जब अंडे से यंग वन इंडिविजुअल का हैचिंग होता है तो फिर ये परिंदों से मुख्तलिफ है। परिंदे तो अपने बच्चों को मतलब लैक्टेशन वगैरह ये नहीं करता, लेकिन इसमें टीट्स होते हैं एंड दे फीड देयर यंग वन इंडिविजुअल थ्रू मिल्क। तो मतलब मैमल में ये खास करेक्टर होते हैं मैमल्स में। वैसे तो हम कहते हैं कि मैमल्स वो एनिमल होते हैं जिसके बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं एंड दे गिव बर्थ देयर यंग वन इंडिविजुअल एंड देन नरिश देयर यंग वन इंडिविजुअल थ्रू मिल्क। कॉमन 3 करेक्टर, हेयर्स ऑन द बॉडी, birth, give birth young one individual and nourishing up young one individual through milk is known as what mammal। लेकिन कुछ करेक्टर इसमें एक्सेप्शनल केसेस जिस तरह ये हैं। दूसरा कैटेगरी इसमें है मार्सुपियल या मार्सुपियल, या इसको आप लोग कहते हैं मेटाथीरिया, मेटाथीरिया या मार्सुपियल। मार्सुपियम पाउच को कहते हैं। ये पहले जो है मोनोट्रीमेटा को आप लोग कह सकते हैं प्रोटोथीरिया। तो मीन मेटाथीरिया ऐसे एनिमल है कि उसमें कंप्लीट मतलब इंडिविजुअल तो यूटेरस के अंदर बनता है, लेकिन इसके यूटेरस के अंदर यंग वन इंडिविजुअल का अंदर डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होता। दे गिव बर्थ यंग वन इंडिविजुअल इन इमेच्योर फॉर्म। इमेच्योर फॉर्म में यंग वन इंडिविजुअल का बर्थ होता है, और फिर इस एनिमल के बिली पे एक पाउच लगा होता है। तो ये इमेच्योर फॉर्म में उसी यंग वन को उठा के अपने पाउच में डालता है। पाउच में वो टीट्स लगे होते हैं। टीट्स इंसानों के निपल्स होते हैं और गाय भैंसों के। ये देखिए सिंपल सी बात है,
इंसानों के मेल फीमेल में ब्रेस्ट होते हैं, ब्रेस्ट के ऊपर निपल होते हैं। गाय भैंस और गोट शीप में उसको ब्रेस्ट नहीं कहते, उसको अडर कहते हैं, अडर, गुलांजे अडर, और उसके टीट्स होते हैं। तो मतलब इसके भी उसी मार्सुपियम में टीट्स होते हैं, अडर्स हैं, और उसी अडर के साथ टीट्स होते हैं, और उसी टीट्स के जरिए यंग वन इंट्रोड्यूस कर नर्स करता है। नर्सिंग के बाद जब वो मैच्योर हो जाते हैं, दे जंप आउट ऑफ द मार्सुपियम ऑफ द पाउच, और फिर आज़ादाना जिंदगी गुजारते हैं। इसका एग्जाम्पल है कैंगरू, बेस्ट एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया में है कोला बियर और कैंगरू, इसका एक बेस्ट वन एग्जाम्पल है। और एक है अपोसम, कोला बियर, कैंगरू और अपोसम। और लास्ट वन है प्लेसेंटल मैमल। प्लेसेंटल मैमल को एक्चुअली कहते हैं इयूथीरिया। Once again, Monotremata या Prototheria, egg laying mammal. Which of the following is egg laying mammal? ऑप्शन में दिया है Prototheria, Monotremata, ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए की बी? Which of the following is belong to, the egg laying mammal belong to Monotremata या Prototheria? Both A and B is the same thing. Pouch mammal belong to Metatheria or marsupial? Both A and B. The true mammal, which is known as placental mammal, जिसमें placenta होता है, the connection between the young one and the mother body is known as what? Placenta. Placenta के जरिए nourishment होता है, blood supply होता है young one individual को, जिस तरह इंसान या अदर mammal में होता है। और ये placental mammal highly developed animal है। इसके 16 अडर है, लेकिन आप लोगों के बुक में 11 अडर दिया है, और उसी अडर के एनिमल्स एग्जाम्पल आप लोगों ने याद रखना है। तो ये जो इयूथीरिया है ना, प्लेसेंटल मैमल, ये बहुत ज़रूरी है। 16 अडर में 11 अडर आप लोगों के बुक में शामिल है, और हर एक अडर के एनिमल से आप लोगों के एमसीक्यूज आ सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को कहा कि मोल्स एंड श्रीव, ये सबसे पहले अडर है इंसेक्टिवोरा। मोल्स एंड श्रीव्स आर द टू टाइप्स ऑफ एनिमल which belong to which of the following order of Eutheria? तो वो इंसेक्टिवोरा के साथ बिलोंग करता है। या which of the following belong to इंसेक्टिवोरा? तो मोल्स दिया होगा या श्रीव दिया होगा। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फॉर्म्स एंड फंक्शन डिस्कस करेंगे, और किंगडम एनिमलिया, इससे ये चैप्टर वाइंड अप हो गया। अल्लाह हाफिज़।